एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग लेजेंडरी फिजिक्स में मतलब सेमीकंडक्टर्स का एपिसोड नंबर 11 लेके आ गए, जिसमें हम लोग डेरिवेशन ऑफ स्टेप जंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो स्टेप जंक्शन होता है उसके ऊपर जो डेरिवेशन होता है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं यार कि स्टेप जंक्शन क्या होता है। पिछले वाला जो वीडियो था जो कि आपका पोटेंशियल बैरियर विड्थ ये सब के ऊपर डेरिवेशन था। उम्मीद करते हैं आप वो डेरिवेशन एकदम जबरदस्त टाइप से एंजॉय किए होंगे। सेमीकंडक्टर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग इसी तरीके से खत्म करेंगे जोश के साथ। अच्छा, ये जो टॉपिक है स्टेप जंक्शन, इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा मतलब कि लेंदी है और थोड़ा सा मतलब कि कुछ कुछ याद भी रखने वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। तो हम पहले आपको समझाते हैं स्टेप जंक्शन क्या है। पहले 2 मिनट आइडिया दे देते हैं। आइडिया देने के बाद तब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइडिया देने के बाद स्टेप जंक्शन क्या होता है उसके बाद आपको हम शुरू करेंगे। और यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ कुछ टर्म्स क्लियर होना चाहिए जो कि मतलब कि जो 12th में आप पहले पढ़े कुछ कुछ थोड़ा बहुत वो हम आपको बताते चलेंगे। नहीं भी आपको आता है तो हम बताएंगे उन टर्म्स को। अब यहाँ पर अगर हम एक एक चीज़ इसमें लिख के बताने लगे डेरिवेशन में, ये तो हम समझा देते हैं इनिशियली क्या है, लेकिन अगर एक एक चीज़ हम लिख लिख के बताने लगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम पहले से ही लिख करके और आपको बताते चलेंगे कि ये स्टेप में क्या हुआ है। वही करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो आपका टाइम बचाते हुए हम पहले आपको जल्दी से समझाते हैं कि स्टेप जंक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसका डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये एपिसोड नंबर 11 है। हाँ सर, वो तो थंबनेल देख के ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर अच्छा आपको बताना है कमेंट करके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, सब्सिडी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके सर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले आपको समझाते हैं कि स्टेप जंक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, स्टेप जंक्शन कहीं नहीं कहीं जंक्शन से रिलेटेड है ये। मतलब आप जब जानते होंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, हम यहाँ पर बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ये होता है। आपको हेडिंग डालना है डेरिवेशन ऑफ स्टेप जंक्शन। उससे पहले अभी आपको हम क्या समझा रहे हैं, स्टेप जंक्शन के बारे में समझा रहे हैं, स्टेप जंक्शन के बारे में समझा रहे हैं कि स्टेप जंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है ना सर, यहाँ पी और एन कहाँ है, देख भाई ये ले, ये इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप जंक्शन तो ऐसे 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसमें यूनिफॉर्मली हम लोग जितना पी टाइप का डोपिंग करते हैं उतना ही एन टाइप का करते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग का जो डेरिवेशन हम लोग चल रहा है ना वो यूनिफॉर्म डोपिंग पे चल रहा है। मतलब जितना इधर डोपिंग हुआ है उतना ही डोपिंग इधर भी हुआ है, ठीक है। अब ये स्टेप जंक्शन क्या है बताते हैं हम। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक जंक्शन लेयर बनता है, इसी जंक्शन लेयर को ही हम कुछ नहीं तो स्टेप जंक्शन कह रहे हैं। ये जो जंक्शन बनाते हैं ना उसी जंक्शन को ही स्टेप जंक्शन बोल रहे हैं। तो भाई मतलब ये है क्या, तो भाई देख पहले ये जो जंक्शन था ना, मतलब यहाँ पर तो पहले लेयर डिप्लीशन लेयर तो नहीं ना था। पहले तो ये पी और एन सेमीकंडक्टर को हम बनाए थे। मतलब क्या सर, मतलब स्टार्टिंग में तेरे को याद होगा कि जब तू पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, पी टाइप और एन टाइप, मतलब हम लोग एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लिए थे जिसमें पूरा सिलिकॉन था, आधा उसको पी टाइप किए थे, आधा एन टाइप किए थे। फिर यहाँ पर से जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ डिफ्यूज हुआ था। तो डिफ्यूजन के कारण यहाँ पर प्लस 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 डेवलप हुआ था और यहाँ पर जो चार्जेस गया था वो यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हुआ था। और ये जो लेयर बना था इसी लेयर को हम लोग कह रहे थे डिप्लीशन लेयर। तो ये जो बीच में बाउंड्री दिख रहा है ना, ये बीच में बाउंड्री जो पी और एन को जोड़ रहा है, पी और एन को जोड़ता हुआ जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री को हम कह रहे हैं स्टेप जंक्शन। मतलब ये जंक्शन ही है और कुछ नहीं, बस इसको नाम थोड़ा सा और खूबसूरती के लिए दे दिया स्टेप जंक्शन, और कुछ नहीं। अच्छा, ये स्टेप जंक्शन किस टाइप का है? अब इसको स्टेप जंक्शन इसलिए नाम दिया क्योंकि पहले ये जंक्शन हुआ करता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये एक लेयर बन गया डिप्लीशन लेयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही ये डिप्लीशन लेयर का चौड़ाई हुआ। तो अच्छा, वो कहने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दें, क्या डिप्लीशन लेयर और स्टेप जंक्शन सेम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिप्लीशन लेयर तो ये पूरा रीजन है, तो फिर स्टेप जंक्शन क्या है? स्टेप जंक्शन उसके बीच का पार्ट है। मतलब जो 2 अलग अलग डिप्लीशन लेयर्स है, ये डिप्लीशन लेयर किसका बना है? पी की तरफ है, ये पी रीजन का डिप्लीशन लेयर है। और ये वाला जो डिप्लीशन लेयर है वो एन रीजन का है। इसको हम वीडियो में बहुत समय से ऐसे करके इसको एक्सपी लिख रहे थे और इस वाले को एक्स एन लिख रहे थे। मतलब कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चौड़ाई है और जो पी टाइप का है उसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसका पूरा विड्थ आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं सर, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज स्टेप जंक्शन? तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप जंक्शन का डेफिनेशन। स्टेप जंक्शन इज द boundary between p type and n type semiconductor।
पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सर ये तो जंक्शन का डेफिनेशन जैसा लग रहा है। हाँ भाई जंक्शन ही है, सिंपल तो बोल सकता है। दूसरा पॉइंट और क्या कि दूसरा पॉइंट जो सबको कंफ्यूजन होता है, दूसरा पॉइंट और क्या है कि स्टेप जंक्शन इज डिफरेंट, रियली डिफरेंट फ्रॉम डिप्लीशन लेयर। स्टेप जंक्शन डिप्लीशन लेयर से बहुत अलग है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन क्या रहता है कि डिप्लीशन लेयर भी इसी को कह रहे हैं, स्टेप जंक्शन भी इसी को, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर आ रहा है कौन, स्टेप जंक्शन, है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टेप जंक्शन, स्टेप जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर आर डिफरेंट बाबा, आर डिफरेंट, है ना। आर डिफरेंट। स्टेप जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज़ है। स्टेप जंक्शन और डिप्लीशन लेयर दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब आर डिफरेंट थिंग्स, है ना, आर डिफरेंट थिंग्स, बहुत अलग अलग चीज़ है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है सर। अब तो देखना ध्यान से यहाँ पर कि एक चीज़ हम बता दें इंपॉर्टेंट, हम ना जे का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सर जे क्या होता है, जे को हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, यही वाला 12th का पाठ है, करंट डेंसिटी, जे का मतलब। अब ये जे का ना एक रिश्ता होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला देखा होगा बहुत पहले, है ना, यहाँ पर तो एक फॉर्मूला देखा होगा, हम लिखते हैं फॉर्मूला करंट का, I इज इक्वल्स टू VDENA, ये करंट का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पर ये VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखो कॉपी के अंदर लिखो, ये VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, N का मतलब है एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान ले भाई कि हम N टाइप सेमीकंडक्टर में गए, तो N टाइप सेमीकंडक्टर तो नेगेटिव टाइप होता है, तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इस N को हम NN लिखेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव टाइप का बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है वो N नहीं है, N का मतलब है ये जो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, अरे भाई ये माइक, हाँ हम बोल रहे थे कि जो N है, ये वाला N, इसका मतलब है कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज N। तो ये N का मतलब क्लियर होना चाहिए, A का मतलब तो यहाँ पर एरिया है, ठीक है। अब देखना यहाँ से ना हम J निकालेंगे। एक्चुअली जो J का फॉर्मूला होता है, J का फॉर्मूला होता है करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया। तो ये अगर एरिया को हम नीचे ले आए भाई, यहाँ से ये एरिया को नीचे ले आए तो J बराबर I/A मिल जाएगा, बिल्कुल सर। तो यानी कि यहाँ से हम J भाई A को नीचे ले आए, तो A को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, VDEN, VDEN। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हुआ J का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ा के एक और फॉर्मूला लिख देंगे हम, जो कि यूज़ करेंगे डेरिवेशन में, ठीक है। यहाँ पर लिखते आ जा, तो तेरे को पता होगा सिंस जो मोबिलिटी होता है उसका होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये सही नहीं शायद। मोबिलिटी का जो रिलेशन होता है, मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो बराबर होता है मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के। हाँ तो हम उल्टा लिख दिए थे, यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट मोबिलिटी होता है ना, वो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मोबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, तो मतलब हम यहाँ से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखेंगे तो मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जहाँ पर हमको यहाँ पर मोबिलिटी दिख रहा है, मतलब जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रहा है, उसकी जगह हम मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना बढ़िया तरीके से मूव कर सकता है। मोबिलिटी मतलब कि चार्ज कैरियर्स का मूव करने का औकात कितना है, उसको मोबिलिटी बोलते हैं, कितना मूवेबल है चार्ज कैरियर, ठीक है सर। तो यहाँ से हम J का एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस VD के जगह पे हम लिख देंगे μE/n। तो ये फॉर्मूला कभी भी देख के घबराना मत भाई, ये कहाँ से आया है, तो ये जो J था करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है I/A, A को नीचे भेजें तो यहाँ पर से हमको ये मिल गया। अब यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को μE से रिप्लेस कर दिए, और ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ ये वाला चीज़ है ना, जब हम ये पढ़ा रहे थे। आपको अगर देखना देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी लेजेंडरी फिजिक्स, जाके सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी लेजेंडरी फिजिक्स। अच्छा, इस लेक्चर का किसी को भी PDF नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा आपको, है ना। ये डेफिनेशन लिख दीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, और इस J को यूज़ करेंगे हम लोग डेरिवेशन में, ये वाली को, ठीक है। तो इसको लिखिए भाई बढ़िया तरीके से। भाई तो यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम लिख दें कुछ बात कि मतलब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया कि अब लोग स्टेप जंक्शन का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे बड़ा सा। वो जो स्टेप जंक्शन का एक्सप्रेशन निकलेगा ना, उसको दो नाम देते हैं, एक्सप्रेशन फॉर स्टेप जंक्शन, और उसको एक और हम लोग नाम देते हैं PN जंक्शन डायोड इक्वेशन,
ये जो स्टेप जंक्शन का इक्वेशन है इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई कि एक ओपन सर्किट लिए हम लोग। ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि हम लोग ना फॉरवर्ड बाइसिंग किए ना रिवर्स बाइसिंग किए, नेचुरल स्टेट में जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है वैसे ही है, मतलब कि ऐसा है पीएन जंक्शन डायोड। मतलब यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और कुछ भी हम इसमें नहीं किए, जैसा है वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भाई तेरे को पता है लेयर बनेगा, ये जंक्शन होगा, यहाँ पर जो पी टाइप है उस तरफ माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होगा और जो एन टाइप है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। इतना क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि अगर यहाँ पर ये सर्किट ओपन है, मतलब यहाँ पर कोई भी बैटरी, मतलब इसके थ्रू कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसके थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है वो जीरो होगा। तो अगर इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट जीरो होगा तो हम लोग जे का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आई बाई ए। तो अगर करंट जीरो है तो यहाँ पर जो जे होगा वो भी जीरो होगा, इसलिए हम लोग जे को क्या लिख दिए, जीरो। अब यहाँ पर हम जे ई बराबर जीरो लिखे हैं क्योंकि जो हम करंट का बात करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से उठ के यहाँ डिफ्यूज होता है, उस इलेक्ट्रॉन के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो जीरो है, तो यानी कि जो जेई है वो भी जीरो होगा। ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि यहाँ पर जेपी भी जीरो होगा। जेपी यानी कि जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है वहाँ से जो होल निकलेगा वो भी, जेपी लिख लो इसको या फिर जेएच लिख लो। जेएच का मतलब कि होल की वजह से जो करंट बनेगा वो भी जीरो होगा, मतलब जो आई एच बाई एरिया, यहाँ पर जो एरिया है ना आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, तो वो भी जीरो होगा। करंट डेंसिटी क्या होता है ये तो पता है ना, करंट डेंसिटी कुछ नहीं होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर करंट होता है। जो वेक्टर करंट होता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं, कि मतलब एक यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। देख भाई करंट डेंसिटी और करंट सेम चीज़ नहीं है। ये आई का करंट का मतलब होता है पूरे टोटल में कितना करंट है, और ये जे का मतलब होता है कि यूनिट एरिया में कितना करंट है। अलग अलग चीज़ है यहाँ पर। ये जे का मतलब होता है यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर जगह में कितना करंट है, और ये आई का मतलब होता है कि टोटल करंट कितना है। इसलिए तू देख यहाँ पर जब ये ए को तू इधर भेजेगा तो टोटल करंट आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके सर। तो यहाँ पर देख भाई कि ये जो जेई है ये दो चीज़ का सम के बराबर होता है, एक ड्रिफ्ट और एक डिफ्यूजन। क्यों ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन? क्योंकि तेरे को मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप का करंट बनता है। एक करंट बनता है ड्रिफ्ट की वजह से। ड्रिफ्ट मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कुछ माइनॉरिटी चार्जेस को, मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक माइनॉरिटी होता है ना, और वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, तो माइनॉरिटी को ये इलेक्ट्रिक फील्ड घसीट के इस तरफ लेके जाता है। तो एक ऐसे करंट बनता है ना ड्रिफ्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक इस तरफ करंट बनता है। सर इस तरफ कौन सा करंट होता है? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो उसकी वजह से करंट कैसे बनेगा, तो ये दो करंट्स बनता है, तो ये दोनों करंट का जो सम है वो भी जीरो होगा। अरे भाई क्योंकि यहाँ पर करंट बन ही नहीं रहा, तो दोनों करंट का सम जीरो होगा। ऑब्वियसली दो करंट ऐसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड में, ये सब बताया हुआ है। तो ये दोनों करंट का सम जीरो होगा, मतलब ये जेई को हम खोल के ये ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। डिफ्यूजन भी किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। डिफ्यूजन सॉरी इलेक्ट्रॉन का ऐसे होता है, हालांकि यहाँ से इस तरफ आता है इलेक्ट्रॉन, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है घिसटा करके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप से उठ के पी टाइप में कूदना, और ड्रिफ्ट का मतलब है कि पी टाइप का जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके एन टाइप की तरफ जाना। दोनों अलग अलग चीज़ है भाई। जब हम बोलेंगे ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन तो यानी कि इधर से जो जाएगा वो, ठीक है, समझ गया ना? तो ये दोनों को हम लिखें। अब यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट वाला है इसका फॉर्मूला ये होगा। सर ये कैसे आया? अभी थोड़ा देर पहले हम लिखवाए थे, अभी थोड़ा देर पहले हम जे का एक फॉर्मूला लिखवाए थे, ये समझ गया ना? ये जीरो जीरो वाला बात, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेरिवेशन को हम लिखने लगे हम तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे, तू चाहे तो यहाँ पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दिखा सकता है डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम अपने समझने के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि जे का फॉर्मूला भी हम थोड़ा देर पहले लिखवाए थे, ई एन म्यू ई, ये फॉर्मूला लिखवाए थे। तो यहाँ पर हम जो जे बात कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम म्यू इलेक्ट्रॉन लिख दिए, मतलब मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एन का मतलब वही जो बताए थे हम। चल यहाँ लिख ही देते हैं भाई, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट जगह में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो है एन का मतलब, ठीक है। अभी और भी है यहाँ पर, ये जो डिफ्यूजन करंट है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर डी क्या है? डी तेरे लिए, अच्छा ये म्यू ही समझ गया ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना मूवेबल है, चलने के लिए कितना तैयार है वो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई का मतलब, ये वाला ई का मतलब तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दैट इज ये स्मॉल ई, ठीक है। अच्छा ये डी का मतलब लिख देते हैं। डी ई का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ आया? इसके लिए आया। अब ये वाला इसके की जगह कैसे आया, तो उसका भाई सबूत के पीछे नहीं जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है। कोई उपाय नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं इसके बारे में बताना, तो कोई फायदा नहीं है इसके बारे में बता के ये कैसे आया। बाकी ये हम बता दिए, ये पॉसिबल था, ठीक है। तो ये डी का मतलब क्या है? ये डी का मतलब होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट।
डिफ्यूजन कांस्टेंट, लेकिन डिफ्यूजन कांस्टेंट किसका है ये? फॉर इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम लोग डी बोलते हैं। ये dn/dx क्या है? ये n का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखना भाई ये x का मतलब क्या है समझना यहाँ पर। ये चल हम dn/dt का मतलब यहाँ लिख देते हैं। चल यहाँ हम लिखते हैं ये dn/dx का मतलब लिखते हैं। dx का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विथ डिस्टेंस के साथ कितना इलेक्ट्रॉन हमको पाया जा रहा है। ये dn/dx का मतलब क्या है? डिस्टेंस के साथ कितना इलेक्ट्रॉन्स हमको पाया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर dx देख भाई ये x कहाँ का है भाई? देख याद कर, हम इसको xp कह रहे थे और इसको xn कह रहे थे। तो ये x डिस्टेंस मतलब कि इसमें जब तू x मूव करेगा ना, जैसे मान ले यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस dx चलता है। चल हम थोड़ा सा ना बड़ा करके बनाते हैं इसको। dn/dx का मतलब समझना भाई, रेट ऑफ, ऐसे तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना? ऐसे तो लिख सकता है इसको dn/dx को, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे वैरी हो रहा है। मतलब भाई समझना, हम बना के बता देते हैं छोटा सा। चल यहाँ पर ये dn/dx का मतलब हम बना के समझा देते हैं, देखना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है? उसका डेरिवेशन हम लोग जल्दी जल्दी आगे प्रोसीड करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखना ये वाला जो है सिंपल डेरिवेशन है, उसमें समझाने के आगे बढ़ाना है। देख भाई यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान ले कि ये एरिया है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए पूरा डिस्टेंस x है, ठीक है? वो हमको पता है इधर p टाइप होता है, इधर n टाइप होता है, और ये कुछ x ये p का पार्ट होता है, कुछ n का होता है, ठीक है? वो हमको पता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तेरे को कि जैसे तू यहाँ पर वेरिएशन करेगा, वेरिएशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तू यहाँ पर आगे बढ़ते जाएगा dx, वैसे वैसे कहीं पर तेरे को n का वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसा तो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर जो स्टेप जंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऐसे तो यूनिफॉर्म स्टेप जंक्शन है। यूनिफॉर्म यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। जितना p टाइप में कॉन्सेंट्रेशन है होल्स का, उतना ही मतलब कि n टाइप और p टाइप में जो चार्ज कैरियर है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। होल का नहीं, चार्ज कैरियर का जो कॉन्सेंट्रेशन p और n में लगभग सेम है, ठीक है? ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे तू वैरी करेगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो कितना थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल रहा है? दैट इज dn/dx। मतलब जो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स में कितना वेरिएशन मिल रहा है, दैट इज dn/dx। मतलब ये x डिस्टेंस में मूव करने में कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, कहीं पर ज़्यादा मिल रहा होगा, कहीं पर कम मिल रहा होगा। तो वही हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विथ डिस्टेंस। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आएगा इसका मतलब, ठीक है? और ये d का मतलब है डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट। ये एक कॉन्स्टेंट है कि मतलब इस तरफ से इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज किया, यहाँ से यहाँ, मतलब कि इधर करता है ना डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है, या फिर यहाँ से यहाँ कितना होल डिफ्यूज किया, वो वाला। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, मतलब कि इस तरफ से कितना इलेक्ट्रॉन्स आया, वो डिफ्यूजन कांस्टेंट है। ई का मतलब वही चार्ज होने वाला इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब जान रहा है ना, ये ई तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे डेरिवेशन प्रोसीड करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकालना है। हम चाहें तो यहाँ पर मिटा के पूरा डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो में टाइम वेस्ट होगा। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते हम पहले ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है? हाँ भाई आगे देख भाई, तो यहाँ पर देख, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है? इसके बाद हम क्या किए, ये वाला जो टर्म था उसको इस तरफ भेज दिए। तो ये वाला टर्म जब इस तरफ जाएगा तो जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जब इस तरफ गया तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने के बाद ये ई को हम कैंसिल कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर dn/dx जो था उसको ऐसा ही रहने दिया, ये dn/dx ऐसा ही रहने दिया, ये डी को नीचे ले आए। तो जब ये डी नीचे आएगा तो ऐसा दिखेगा कुछ μe/dE, और ये en तो en, ठीक, बस यहाँ तक। अब नेक्स्ट इधर देख, यहाँ पर ये जो माइनस साइन था ना, इसके साथ देखिए dn/dx के साथ एक माइनस था, तो ये माइनस को हम क्या किए, ये वाला माइनस चला और ये माइनस को इस तरफ भेज दिया, तो इस तरफ आ गया माइनस। बाकी μe/dE और ये en बाकी से। μe समझ रहे हैं ना भाई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, dE मतलब डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड, dx का मतलब डिस्टेंस में वेरिएशन। ठीक, अब हम लोग एक आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज़ करेंगे ताकि ये μe/dE को रिप्लेसमेंट कर सके, और इसको इंटीग्रेशन करना है आगे। इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्योंकि हम अभी देखना भाई डेरिवेशन समझ में आएगा, इंटीग्रेशन क्यों करना है इसके आगे। तो हम यहाँ पर एक आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, एक रिलेशन है आइंस्टाइन का, डिफ्यूजन कांस्टेंट डी, ये वाला डी, और ये म्यू, ये मोबिलिटी और डिफ्यूजन कांस्टेंट दोनों को मिलाते हुए एक इक्वेशन है। ये रहा इक्वेशन, d/u = kT/e। अब ये इक्वेशन में कौन क्या क्या है वो हम चल यहाँ पर लिख देते जल्दी से, ठीक है? कौन क्या क्या है उसको लिखते हैं, अब हम पूरा मिटा देंगे हम, ठीक है? पूरा मिटा के हम अब पूरा डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे। है थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी, हम तो पहले ही बोले थे। यहाँ पर ये जो इक्वेशन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देख यहाँ पर d/u है ना, लेकिन हमको तो u/d चाहिए, तो इसको ना पहले हम पलट लिए, ये जो था इसको पहले पलट लिए, पलट के इसको u/d कर लिए = E/kT। ठीक है, अब ये क्या मतलब है सबका बताते हैं हम। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं d का मतलब जान ही रहा है डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आइंस्टाइन दिया था ये रिलेशन, अब ये रिलेशन यूज़ करना है तो इसको याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब ये डिफ्यूजन कांस्टेंट किसके लिए है, अगर हम यहाँ पर E लिख देंगे
तो ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का होगा तो डिफ्यूजन कांस्टेंट भी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चल डी के बारे में लिख देते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर म्यू था तो हम यहाँ पर म्यू ही लिख दिए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं, ये इक्वेशन का फिर हम यूज़ करेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये के का मतलब क्या है, के के बारे में ना तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका कुछ वैल्यू होता है लेकिन वैल्यू हम लोग से कोई काम का नहीं है। ये ई का मतलब तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भाई 1.6। ये कैपिटल टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सारा टर्म का मतलब क्लियर है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर हमको म्यू ई बाई डी ई दिख रहा है उसके जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर आगे इसमें इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। यहाँ डी एन बाई डी, यहाँ पर डी एन बाई एन ले आए तो उसका बोथ साइड इंटीग्रेशन हो सकता है, डी एन के रिस्पेक्ट में इधर हो जाएगा, इधर डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, चल भाई तो आगे प्रोसीड करते हैं। और ये जो हम लोग इसको माने हम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को इसमें 1 में यूज़ करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख भाई। हाँ भाई, तो आगे देखना, यहाँ पर ये जो इक्वेशन था 1 जो कि अभी हम जस्ट बता रहे थे वो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। फिर जो इक्वेशन नंबर 2 हम निकाल के दिखाए थे दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही जो हम बताए थे यू वी बाई डी की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन को। तो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको 1 में डाल रहे हैं। मतलब भाई जहाँ पर यू वी बाई डी है उसके जगह ई बाई के टी यहाँ पर चिपका देंगे। देख चिपका दिए साफ साफ, ये माइनस वैसे ही का वैसे ही, ई डी एक्स वैसे ही का वैसे ही, ये वाला टर्म ऐसे ही वैसे ही। ठीक, अब हम ये वाला जो इक्वेशन आया है इसको बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो देख जैसे ये पी एन जंक्शन डायोड जो होता है, इधर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि ये पूरा लेयर को कवर करना चाह रहे हैं, ये पूरा लेयर में जितना भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उसको कवर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, मतलब ये पी रीजन में, और ये तेरा जो है वो क्या कौन सा रीजन है, एन रीजन के लिए चौड़ाई है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, यहाँ पर भी होगा। बहुत लोग सवाल उठाएगा सर यहाँ पर कैसे होगा, अरे भाई देख यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं होगा, माइनस चार्ज यहाँ पर होगा। अब देख भाई ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्जेस है उतना पॉजिटिव चार्जेस भी तो होता है ना। डिप्लीशन रीजन में भले ही इमोबाइल मतलब कि मूवेबल चार्जेस नहीं होता है, मतलब यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा ना कोई होल चलेगा, यहाँ पर दोनों कंबाइन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन होल इलेक्ट्रॉन दोनों रहता है ना डिप्लीशन रीजन में, इसलिए हम चाह रहे हैं ना कि ये डिप्लीशन रीजन में जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल है और यहाँ पर है दोनों को हम देख सके कितना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा इक्वेशन आया है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम अक्रॉस द जंक्शन लेयर। जंक्शन लेयर कहने का मतलब ये है तेरा स्टेप जंक्शन, इसके बगल में एक यहाँ पर डिप्लीशन लेयर है और इसके बगल में एक डिप्लीशन लेयर है, दोनों को कवर करेंगे हम। तो दोनों को कवर करने के लिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्सपी से लेके एक्सन तक। मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे एक्सपी और जाएंगे ऐसे 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 और एक्सन तक कवर करेंगे। मतलब ये पूरा लेयर को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सब जगह कितना है। ठीक है, सारा जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही बारे में हम बोल रहे हैं, क्यों अभी बताएंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे, होल के बारे नहीं। यहाँ पर एक्चुअली में होल्स भी होता है लेकिन हम सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एन समझ रहे हैं ना, डेंसिटी है, लेकिन ये डेंसिटी किसका है, ना इलेक्ट्रॉन का ना होल का, दोनों का बराबर होता है ऐसे। तो हम यहाँ पर अभी हम किसके लिए कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख एन एन बाई एन 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 पी बाई एन एन लिखा है, मतलब इसके बारे। ये अब हम एन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किसके बारे यहाँ पर बात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे की होल के बारे, तभी से हम रिपीट कर रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एन एन और एन पी का मतलब लिख देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। एन एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन रीजन। एन रीजन में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और एनपी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन एच होता है हालांकि यहाँ पर एन पी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पी रीजन में और एन रीजन में। ये जो अच्छा ये दोनों का क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन रीजन डिप्लीशन लेयर, एन रीजन डिप्लीशन लेयर। एन का जो डिप्लीशन लेयर है यानी कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये डिप्लीशन लेयर, पी टाइप का ये डिप्लीशन लेयर, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना है खाली उसी को चेक करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, डिप्लीशन लेयर। तो एन एन और एन पी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा उसमें, नहीं सर ठीक है ओके। और ये डायग्राम भी क्लियर होगा, है ना। तो अब देख भाई इस वाले इक्वेशन को इस तरफ इंटीग्रेट और इस तरफ इंटीग्रेट। अच्छा इस तरफ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, एक्सपी से लेके एक्सन तक, है ना। अब यही वाले स्टेप को हम इधर आगे बढ़ाएं, यहाँ पर एक हाईफाई का साइन दिए, इधर वाले स्टेप को, यही वाले स्टेप को आगे हम लिखें। यहाँ पर ये माइनस कौन सा वाला चल रहा है, ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ पर लिखें। सर ये वाले को ब्रैकेट में अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ अभी रिप्लेसमेंट करने वाले हैं बहुत बढ़िया। सर बढ़िया रिप्लेसमेंट क्या है अभी हम बताते हैं, क्या बढ़िया रिप्लेसमेंट हम करने वाले हैं। ठीक है चल भाई, अब इसके आगे हम लोग डेरिवेशन को प्रोसीड करते हैं और बताते हैं कि क्या बढ़िया रिप्लेसमेंट यहाँ पर होने वाला होए, कुछ बढ़िया रिप्लेसमेंट होने वाला होए।
तो यहाँ पर तो ठीक से देखना, ये वाला जो है इसमें क्या रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, आई एम टेलिंग दैट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं dn बाई एन। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log n, है ना, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको, log n होगा ना भाई, 1 बाई एन का log n होगा। और यहाँ पर लिमिट क्या किया जाएगा इसका, यहाँ पर लिमिट जाएगा np से nn। np और nn हम क्लियर कर दिए कि हम सिर्फ यहाँ पर n लिखने का मतलब क्या है कि सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर p लिखेंगे और यहाँ भी p लिखेंगे तो हम किसका डेंसिटी का बात करेंगे, हम होल का डेंसिटी का बात करेंगे पूरे डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, np लिख दिए तो p रीजन वाला कवर हो गया, nn लिख दिए तो n रीजन वाला कवर हो गया। होल का ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, देख इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। ठीक, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इस वाले में E/kT कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देते हैं भाई। देख ये वाला इंटीग्रल है ना, इसमें E/kT कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते हैं, वो पहले ही कर दिए थे हम बाहर। और ये वाला का इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे चाहे तो तू कर सकता है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से -e बाहर होगा, चल हम इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, -e बाहर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये dx का इंटीग्रेशन x होगा, dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ xn और xp पुट होगा तो xn माइनस xp। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E/kT माइनस का, और यहाँ पर e, और ये कितना आ गया, डेल्टा x लिख सकते हैं इसको। अब तेरे को एक फॉर्मूला पता होगा क्लास 12th का, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये log nn माइनस log np, ये आएगा ना, log nn माइनस log np। अब सुनना, यहाँ पर ये एक 12th क्लास का फॉर्मूला यूज़ होगा ना, यहाँ लिखते हैं 12th क्लास का एक फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या फॉर्मूला 12th क्लास का, कि हमको पता है कि जो मतलब कि पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है E बाई आर के, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई आर के, और यहाँ पर एक माइनस का भी साइन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डिस्टेंस के बराबर होता है, डिस्टेंस को तू चाहे तो x लिख ले, यहाँ भी तो E और डेल्टा x है। यहाँ पर अच्छा सॉरी भाई, ये उल्टा लिख दिया हम, E इज इक्वल्स टू माइनस v/x होता है, सॉरी। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो अगर हम यहाँ से v निकालें तो v को हम किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ से v को हम लिखेंगे -e(x) के। ठीक है, ये x यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पर भी तो वही है E∆x। ठीक है, E∆x मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज। अच्छा तेरे को पता है, यहाँ पर चल हम लिख के बता देते तेरे को, तो ये 12th का ये फॉर्मूला हुआ अभी जो हम लिखे थे। तो यहाँ पर ये जो -e/dx है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि जो भी वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर में कर रहे हैं। जैसे 12th में तो सिंपल एक पोटेंशियल को हम लोग x के बराबर लिखते थे ना, मतलब कि डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज करता है, तो उसको रिलेट करते हुए ये फॉर्मूला है। तो यानी कि E∆x की जगह पे हम पोटेंशियल बैरियर लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये जो बात चल रहा है ना, ये xn xp, ये xn xp कहाँ है, तो ये xn xp ये जो pn जंक्शन डायोड का डिप्लीशन लेयर है, P और N के बीच का ये जो डिप्लीशन लेयर है उसी में लाई कर रहा है, तो उसी में हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो सिर्फ पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर यहाँ डेवलप होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इसलिए क्योंकि ये जो P टाइप है इस तरफ तेरा मतलब कि माइनस चार्ज डेवलप होता है और इस तरफ प्लस, तो एक पोटेंशियल बन जाता है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इसी को हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं, हम वहाँ पर रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए भाई रिप्लेसमेंट कर देते हैं उसको, है ना। तो यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, VB लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो अब देख भाई, अब हम जैसे ही अभी यहाँ पर तेरे को इतना लंबा थोड़ा एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा खींचने लगा, क्या ही कर ले। अब तो log a माइनस log b, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होगा log a माइनस log b, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, log a बाई बी, log a बाई बी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा E/kT, और ये पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल बैरियर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये लॉग को इस तरफ भेज देंगे। तो लॉग को जब इस तरफ भेजते हैं ना, तो उसमें फिर से एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। चलो ये नीचे वाला मिटा रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो भाई लिख सकते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत लोग को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए इस पार्ट को तो हमको लिख के ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैथमेटिकल पार्ट को। ठीक है, हम चाहते हैं वीडियो छोटा हो, और ये क्योंकि ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसमें वैसा कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में ही था कि स्टेप जंक्शन क्या होता है, बाकी डेरिवेशन तो प्रैक्टिस करके समझना होगा। तो ये देख, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग को जब इस तरफ भेजेंगे ना, लॉग को इस तरफ, तो लॉग को इस तरफ भेजने से वो एक्सपोनेंट में चेंज होता है। जब भी लॉग को, जैसे मान लिया अभी लॉग LHS में है, तो इसको RHS में भेजेंगे तो ये लॉग एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब ये वाला जो इतना भी टर्म है वो एक्सपोनेंट के पावर में चल जाएगा। देख, ये एक्सपोनेंट है, लॉग को इधर भेजे तो एक्सपोनेंट हो गया, और ये वाला टर्म हो जाएगा E/VB/kT, मतलब जो भी टर्म है वो एक्सपोनेंट के पावर में चल जाएगा। तो अब यहाँ से तू चाहे तो NP निकाल ले। क्या निकाल ले यहाँ से, NP। तो यहाँ से देखना भाई ध्यान से, यहाँ से ये NP NN बराबर कितना हो जाएगा, NN बराबर NP, है ना। और ये इस वाले टर्म को नीचे ले आओ, E का पावर E/VB/kT। यहाँ सारा टर्म क्लियर है ना। पोटेंशियल बैरियर, चार्ज होने लगे। देखो भाई, ये E में कंफ्यूज मत होना भाई, ये E और E में कंफ्यूज, ये एक्सपोनेंट कैसे आया, लॉग को इधर भेजने से। ये वाला स्मॉल e का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये E का मतलब एक्सपोनेंट है जो कि लॉग को इस तरफ भेजने से आया। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो अब यहाँ से देखना भाई, इस तरफ तो NP चल रहा है, ये वाला NP को इस तरफ भेज दिया, ये टर्म को नीचे ले आए। अब इस वाले टर्म को ऊपर भेज दे, इस वाले टर्म को ऊपर भेज दे, तेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला जो टर्म आया है ना, ये वाला, इसको ऊपर भेज दे, तो यानी कि तेरे को NP का वैल्यू मिल जाएगा, ऊपर जाएगा जब ये, तो NN
ई का पावर, अच्छा देखिए ये पॉजिटिव का एक्सपोनेंट है तो ऊपर जाके नेगेटिव का एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो माइनस ई वी बी अपॉन के टी। ये तेरे को एन एन का एक्सप्रेशन मिला, जहाँ पर एन एन का मतलब क्लियर होना चाहिए। एन एन का मतलब क्या है, एन एन का मतलब क्या है, देखिए निकल गया तेरे को एन एन का। वैसे ही सिंपल हम लोग को पी टाइप के लिए मिल जाएगा, जैसे ये जो एन है वो नेगेटिव टाइप के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पी रीजन, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ऑफ डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पी रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर, मतलब डिप्लीशन लेयर जो है पी रीजन को जो डिप्लीशन लेयर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, दैट इज एन पी। और एन एन का मतलब कि जो एन रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना ज़्यादा, यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में, एरिया में नहीं, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। देख भाई ये एन का ना मतलब लिख देते हैं, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तू चाहे तो कैपिटल, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेगा ना तो कैपिटल एन को लिखेगा एन वी के बराबर। लेकिन अगर तेरे को एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका बात करना है तो स्मॉल एन को। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ना एन से लिखते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, ये यूनिट वॉल्यूम में। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ये कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान ले भाई तेरे पास 100 खेत हैं और हर खेत में 10 आम उगता है, तो वो जो हर खेत में 10 आम है ना वो एन है, और तेरे पास टोटल 100 खेत है, तो 100 खेत में कितना आम उगता है, तो उसको 100 को तू 10 से मल्टीप्लाई तो 1000 आम उगेगा, समझ रहा है। तो जो 10 आम है ना जो एक खेत में उग रहा है दैट इज स्मॉल एन, और जो पूरा 100 खेत में टोटल जो आम उग रहा है दैट इज कैपिटल एन, कैपिटल एन। क्लियर है ना। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन, और पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है वो है कैपिटल एन। अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो ये वाला एक्सप्रेशन आया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग जो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाले ना, ऐसे ही होल डेंसिटी के लिए सेम यही स्टेप्स करके एक्सप्रेशन निकालना है। तो सिमिलरली हम होल डेंसिटी के लिए भी लिख देंगे ये एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो एक्सप्रेशन था वो आ चुका है, मतलब कि तेरा जो ये वाला जो हम लाए थे। अब सिमिलरली वही चीज़ हम होल्स के लिए किए। होल्स में जो करंट डेंसिटी है, जैसे स्टार्ट कैसे किए थे डेरिवेशन को, स्टार्ट किए थे हम डेरिवेशन को JN को जीरो करके। अभी क्योंकि JN क्योंकि हमको N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स था JE को जीरो करके, JN को नहीं सॉरी यार, JE को जीरो करके हम स्टार्ट किए थे। JE को जीरो क्यों किए थे, क्योंकि हम बताए थे कि करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सर्किट है वो किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था। मतलब कि जो मेरा PN जंक्शन डायोड था सिर्फ ऐसे सिंपली P और इधर N था, और ये कोई भी बैटरी उटरी का कनेक्शन इसमें नहीं था, तो इसलिए हम वहाँ पर जो करंट था वो जीरो था, इसलिए करंट डेंसिटी भी जीरो था। ठीक वैसे ही होल के केस में भी हम क्या किए, सर्किट को ओपन ही रखे अभी फिर से, और अब जो हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं ये तेरा निकला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, अब हम होल डेंसिटी के लिए निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, जहां पर N है वहां पर सिमिलरली हम लिख दिए, जहां होल्स के लिए जहां पर N है वहां पर P लिख देना है, फिर यहां पर जहां पर N है वहां P लिख देना है, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर ये Pn का मतलब हम लिख दिए होल डेंसिटी इन N रीजन, और ये PP का मतलब लिख दिए होल डेंसिटी इन P रीजन, मतलब होल का डेंसिटी P रीजन की तरफ, होल का डेंसिटी N रीजन की तरफ। मतलब या भाई इधर होल का डेंसिटी कितना है इस तरफ, यहाँ मतलब कि XP की तरफ कितना है और XN की तरफ कितना है, दोनों हम लोग यहाँ पर लिख लिए। ये XN की तरफ कितना, दोनों हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। नाउ कनेक्टिंग द बैटरी इन PN जंक्शन डायोड विथ फॉरवर्ड बाइस। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा PN जंक्शन डायोड जो कि नल्ला बेरोजगार था उतना समय से, अब हम लोग उसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, पहले तो ये दो इक्वेशंस जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे का बात बताते हैं कि इस PN जंक्शन डायोड को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखना भाई, ये सब बताया हुआ है हालांकि, फिर भी हम बता देते हैं। इस तरफ P और जंक्शन N जंक्शन, अब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। और बैटरी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग उसको बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग करंट को जीरो मान रहे थे, अब जीरो नहीं होगा, अब करंट फ्लो करना शुरू होगा। ये दोनों इक्वेशन निकाल लिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर करंट को फ्लो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख भाई, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कैसे कनेक्ट किया, प्लस को प्लस से किए, और ये जो माइनस टर्मिनल है उसको माइनस से किए। तो अब होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्जेस है, इन नेगेटिव चार्जेस को रिपल्शन मिलेगा, और इधर जो पॉजिटिव चार्जेस है होल्स, वो उसमें रिपल्शन मिलेगा, और ये लेयर पतला होना शुरू होगा। पतला होकर लेयर डिप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर VB था वो घटना शुरू होगा। मतलब पोटेंशियल बैरियर VB में कुछ वोल्टेज माइनस होना शुरू होगा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लेयर जो है डिप्लीशन लेयर, ये पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से। अभी भी रहेगा, डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं होगा, लेकिन अब पतला लेयर हो जाएगा। ये देख, अभी इतना पतला लेयर हो जाएगा, समझ आया। इधर ये N टाइप, इधर P टाइप, और ये लेयर पतला हो गया। पतला क्यों हुआ, VB माइनस V क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट किए। बैटरी और कैसे कनेक्ट किए, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये लेयर पतला होता है। अगर रिवर्स बाइसिंग करते हैं, बैटरी को उल्टा कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या कि ये लेयर और चौड़ा हो जाता है, तब और करंट फ्लो नहीं करता। क्लियर है कि नहीं मेरे बात। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, VB माइनस V करेंगे। जहाँ जहाँ VB है, देखिए यहाँ पर VB है, यहाँ पर VB है, तो उसमें अब कुछ V घटा देंगे। ये VB में से भी V
वी घटा देंगे और ये वी में से भी वी घटा देंगे, फिर जो हमको एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन मिलेगा हमको इससे, या फिर ऐसा बोलो स्टेप जंक्शन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये सारा काम हम लोग इस लेयर के क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्टेप जंक्शन कह रहे हैं। जो भी काम चल रहा है, जो भी वर्किंग चल रहा है पीएन जंक्शन डायोड में, वो यहाँ पर ये जो स्टेप जंक्शन बीच में होता है और उसके अगल बगल जो डिप्लीशन लेयर है उसी का क्रॉस चल रहा है, इसीलिए डेरिवेशन फॉर स्टेप जंक्शन या स्टेप जंक्शन लिखा है। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं, सारा चीज़ हम मिटाते हैं। हाँ भाई देखना, अब जब उसको हम लोग डिप्लीशन लेयर को जब बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो डिप्लीशन लेयर है वो पतला हो जा रहा है। तो जो डिप्लीशन लेयर जो पीएन था, पीएन का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे इक्वेशन 5। तो ये पीएन का जो चौड़ाई है उसमें चेंजेस आएगा, तो पीएन का चौड़ाई में कितना चेंजेस आया, इसीलिए यहाँ पर हम ऐड किए प्लस डेल्टा पीएन, मतलब अब कितना चेंज आ गया, जो कॉन्सेंट्रेशन था होल्स में किसके तरफ एन रीजन की तरफ, उसमें कितना बदलाव आया, तो इसलिए हम लोग डेल्टा पीएन। कब देखो, नाउ द डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, पतला हो गया ना डिप्लीशन लेयर, तो पतला हो गया, तो एन रीजन में क्या फर्क आया, तो वही हम लिख रहे हैं। तो एन रीजन में क्या फर्क आया, तो उसके लिए ये जो इक्वेशन 5 था उसमें डेल्टा पीएन ऐड किए। अच्छा, हम बताए थे कि डिप्लीशन लेयर पतला हो गया, तो मेरा जो वीबी था, यानी कि ये पुराना वाला वीबी, उसमें हमको कुछ वोल्टेज माइनस करना पड़ा। क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर पतला हो गया, तो डिप्लीशन लेयर पतला हो गया तो वहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल, वो भी कम हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग माइनस वी कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस ई बाई के टी है, जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये माइनस ई वी बी बाई के टी होगा, फिर ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए देख यहाँ पर प्लस हो गया। और दोनों का जो देख भाई, यहाँ पर दोनों का बेस सेम था तो इसको तोड़ दिए, फिर बेसेस सेम है, पावर ऐड होगा, वापस वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये चीज़ ऐसे ही चल रहा है। अब हम क्या किए कि ये जो यहाँ पर देख हम लिख देते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, पी एन प्लस डेल्टा पी एन इस तरफ चल रहा है। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म था डेल्टा पीएन, उसको हम इस तरफ भेज दिए, सॉरी ये जो पीएन था उसको हम इस तरफ भेज दिए, तो पीएन को जब इस तरफ भेजेंगे तो माइनस पीएन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पीएन है इसका वैल्यू तो हम 5 में ही निकाल चुके थे, यही ना पीएन निकाले थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ये जो पीएन है उसके जगह पे हम ये चिपका दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ नहीं, ये वाला जो टर्म है ये वाला इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिखे और कुछ नहीं किया, ये वाला ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख भाई, पीपी ई का पावर माइनस ई वी बी बाई के टी, और पीपी ई का पावर, पीपी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पीपी का मतलब है होल डेंसिटी, होल पीपी का मतलब होल डेंसिटी इन पी रीजन, पी रीजन में होल का कितना डेंसिटी है, कितना होल्स है पी रीजन में वो। तो दोनों में से ये जो पीपी ये वाला और ये वाला एक्सपोनेंट दोनों कॉमन था, दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ये एक्सपोनेंट है और ये ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो ये एज इट इज लिख दिया इसको इक्वेशन 6। तो ये जो हम लोग किए ये एन रीजन के लिए किए है ना, एन रीजन के लिए किए। अभी ऐसा ही हम लोग सेम टाइप, अभी ये तो और होल्स के लिए हुआ, ये चीज़ जो आया है ये होल्स के लिए आया है, ऐसे ही हम लोग सिमिलर चीज़ किसके लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही हम लोग सिमिलर चीज़ निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी सेम यही इक्वेशन को चिपका देंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, बस हो गया यहाँ पर है ना, इसको 6 मानना है, एक और ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन 7 निकालना है, ये एन रीजन के लिए निकला, या फिर ऐसा बोल ले भाई होल के लिए निकला। ठीक है, होल के लिए निकला, ये जो निकला है ये होल्स के लिए निकला है। अब हम सिमिलरली यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके बाद तेरे को यही लिखना है ना, सिमिलरली फॉर तेरा ये इलेक्ट्रॉन्स, ये होल के लिए था, अब इलेक्ट्रॉन के लिए सिमिलरली इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, देख भाई इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा, यहाँ पर पी है ना, पी टाइप है तो वहाँ पर एन होगा, तो एन और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्मॉल एन, एन एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर पी पी है तो यहाँ पर एन पी हो जाएगा, क्योंकि हम होल्स के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं, ई का पावर माइनस ई वी बी बाई के टी एज इट इज़, और यहाँ ब्रैकेट में ई वी बाई के टी माइनस 1, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 7, ये 7th इक्वेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ये 7th इक्वेशन, ये 6th इक्वेशन, ये 7th इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भाई, हमको निकालना क्या था, हमको इक्वेशन निकालना था बैरियर का, तो सिंपल अब इक्वेशन आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ जाएगा तू लास्ट में इक्वेशन जब आएगा तो, कि क्यों हम लोग उसको ऐसा इक्वेशन बोलते हैं, कुछ नहीं, उससे एक करंट का इक्वेशन मिलेगा, उसी करंट का इक्वेशन को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन या स्टेप जंक्शन का इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को याद रखना, अभी फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। चल आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बस 2 लाइनें इन दोनों इक्वेशन को लिख ले, यूज़ करना है आगे। देख भाई, अब यहाँ पर ना हमको टोटल करंट निकालना था। देखो एक्चुअली में जो स्टेप जंक्शन का डेरिवेशन है वो किसके लिए हो रहा है, करंट के लिए हो रहा है ना, स्टेप जंक्शन का जो डेरिवेशन है वो करंट के लिए हो रहा है, स्टेप जंक्शन का जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं तभी से वो ऑब्वियसली करंट के लिए हो रहा है, करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख भाई, करंट का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी इंटू एरिया, बहुत बड़ा, आई इज इक्वल्स टू जे ए होता है भाई, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए होता है ना, तो आई बराबर जे ए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख भाई, ये जो जे है इस जे के जगह पर हम ये लिख लिया। अब ये पूछेगा सर ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, तो भाई नन ऑफ योर बिजनेस, ये जो जे है इसका एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे याद कर हम लोग एक वीडियो किए थे
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, वो वीडियो किए थे ना, तो उसमें एक करंट का एक्सप्रेशन निकाले थे, देखना जाके एक करंट का एक्सप्रेशन वहाँ पर निकाले थे, आई इज इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच, मतलब कि होल और इलेक्ट्रॉन के करंट, जो करंट मिलता है उन दोनों को ऐड करके ऐसे ही कुछ इक्वेशन निकाले थे। तो वो इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन तेरे को ये जे का जो एक्सप्रेशन ये वाला लिखा है ना, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन है, हालांकि ये जे इतना के कैसे बराबर है, लेकिन यहाँ पर सारा टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो तू जाके वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी वाला वीडियो देख सकता है, उसमें बताया गया कि ये जो जे का जो एक्सप्रेशन है, मतलब जे का एक्सप्रेशन के बारे नहीं, करंट का एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये जे के लिए लिखा है, ठीक है। तो समझ ले यहाँ पर ये डेल्टा एन पी का मतलब समझ रहा है ना, डेल्टा एन पी का मतलब हम बोल देते हैं, एक बार सुन ले, डेल्टा एन पी का, और नॉर्मल पे देख वीडियो, ये 2x पे देखने वाला वीडियो नहीं, नॉर्मल पे देख। ये डेल्टा एन पी का मतलब है कि जब हम लोग जो पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग किए हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में करने के वजह से जो तेरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पी रीजन में, उसमें क्या असर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी रीजन में है उसमें क्या असर आ रहा है, तो डेल्टा एन पी। और ये वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है, ठीक है। और ये वी एच का मतलब क्या है, वी एच का मतलब है स्पीड ऑफ होल का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ होल। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आता है हम दोबारा बोल रहे हैं कि नन ऑफ योर बिजनेस, तेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये वाले को हम मान ले रहे हैं कितना इक्वेशन, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जे के जगह अब ये याद रखना पड़ेगा, हम बोले थे डेरिवेशन में स्टार्टिंग में ही कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, तो ये जे का वैल्यू ये बड़ा सा, इसको याद रखना पड़ेगा, और ये जो एरिया है उसको यहाँ पर साफ साफ हम लिख दिए, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, ये वाला एक याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं इसका, ठीक है। बाकी ये टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, ये कंफर्म कर ले भाई, ठीक। अब देखना ध्यान से, पुटिंग वैल्यूज ऑफ 6 and 7 in 8, मतलब ये जो 6 और 7 था, 6 और 7 कौन, तो 6 and 7 मतलब कि ये डेल्टा एनपी और डेल्टा पीएन अभी जस्ट वैल्यूज निकाले थे, इधर लिखे थे हम डेल्टा एनपी और डेल्टा पीएन, वो दोनों जो 6 और 7 निकाले थे उसको 8 में डाल रहे हैं, यानी इसमें डाल रहे हैं। तो डेल्टा एनपी के प्लेस पे हम ये डाल दिए, देखना ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा एनपी है उसके प्लेस पे हम ये डाल दिए, ठीक है। और ये वी को ऐसे ही रन दिए, फिर ये डेल्टा पीएन है, डेल्टा पीएन के जगह पे हम ये डाल दिए, और ये वीएच जो है उसको ऐसे ही रन दिए, और ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया जो पीछे में था उसको आगे में लग दिए, ठीक है। बाकी ये करंट का एक्सप्रेशन। अब यहां पर से देखना भाई ध्यान से कि यहां पर ये जो ई माइनस ई वी बी बाई के टी है, और ये ई वी के टी -1 ये वाला टर्म, और यहाँ पर E माइनस ई वी बी के टी और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म्स कॉमन दिख रहा होगा, तो ये दोनों टर्म्स को हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, और बाकी ये एन और ये वी प्लस ये पी और ये वी एच, ये दोनों को यहाँ पर रख दिया, बाकी ये वाला जो टर्म था उसको कॉमन ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा ये वाला टर्म दिख रहा है सर, कौन वाला, ये देखो ये वाला, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पूरे को हम मान लिए आई एस। सर कौन सा आई एस भाई, इस आई एस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ये कोई उससे कोई मतलब नहीं कि इसको क्यों रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, रिवर्स का मतलब जो करंट उल्टा बहता है ना, उल्टा जो बहता है पीएन जंक्शन डायोड में, वो वाला करंट को हम आईएस बोल रहे हैं। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या मान लिए, आईएस, इस पूरे को हम क्या मान लिए, आईएस, और आईएस के जगह पे ये ई और बाकी सारा टर्म लिख दिए, ठीक है, वेयर आई एस इक्वल टू दिस। और फिर इसके प्लेस पे जैसे ही आई एस लिखें, मतलब इसके प्लेस पे, तो यहाँ आई एस लिख दिए, और ये जो बच गया ब्रैकेटेड टर्म उसको यहाँ छाप दिए। बाकी ये सारा टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। आई एस का मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट है ना, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो एक्सपोनेंट है। वी का मतलब क्या है यहाँ पर, वी का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल बैरियर। वी का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल, पोटेंशियल कौन सा, जो बैरियर घटा था तो जो पोटेंशियल माइनस किए थे वो वाला, तो हमें लिख देते हैं, एक काम करते ऊपर मिटा के लिख देते। तो ये इसका जो चाहे स्क्रीनशॉट फिर नहीं लेना भाई, मना करेंगे हम, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, जो लिखवाया जा रहा है उसको लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो भी सारा टर्म आया लास्ट में उसका मतलब हम लिख देते हैं। तो इसमें इस डेरिवेशन में कुछ कुछ याद करने वाला भी था। तो यहाँ पर ये V का मतलब क्या है, पोटेंशियल है ना, कौन सा V का मतलब पोटेंशियल हम कह रहे हैं, ये वाला जो V है उसका मतलब पोटेंशियल है। ये E का मतलब क्या है, इस E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये K का मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, ये वाला है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी एक्सपोनेंट, ये आई एस का मतलब तो रिवर्स सैचुरेशन। तो ये इक्वेशन जो हुआ इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं करंट फॉर स्टेप जंक्शन। ये करंट फॉर स्टेप जंक्शन या फिर पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन। टोटल करंट, ऑब्वियसली टोटल करंट जो स्टेप जंक्शन में फ्लो कर रहा है, कब फ्लो कर रहा है, जब उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में कर दिए, तब रिवर्स में नहीं। रिवर्स में तो हम लोग इक्वेशंस निकाल लिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है एनी, या मतलब कि होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किए, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करने के बाद हम लोग को
ये मालूम चला कि वो जो था डिप्लीशन लेयर वो पतला हो गया, लेकिन जो जंक्शन लेयर बनता है यहाँ पर, जो डिप्लीशन लेयर है वो भले पतला हो गया था, लेकिन जंक्शन तो अभी भी यहीं पर रहेगा, स्टेप जंक्शन जो है, तो उसमें करंट कितना पास करता है उसको हम लोग निकाल लिए। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन निकलता है ये उस करंट के बारे में टोटल करंट के बारे में बताता है जो डिप्लीशन लेयर पतला होने के बाद जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जब पतला होगा तभी ना करंट बहेगा, तभी ना करंट का एक्सप्रेशन हम निकाल पाएंगे। अब अगर हम उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं करते तो करंट ही फ्लो नहीं करता, तब तो स्टेप जंक्शन का जो करंट का एक्सप्रेशन है उसमें जीरो डालना पड़ता, ये IS को ही जीरो और पूरा इक्वेशन जीरो डालना पड़ता। समझ में आया कुछ कुछ? कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना है भाई, और वीडियो कैसा लगा बताना है, कहीं पर किसी भी पार्ट में डाउट है तो वो बताना पड़ेगा। कुछ पार्ट्स है जो कि सही में याद करने वाला है इसमें, बाकी ये डेरिवेशन कोई बहुत हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, आखिर हम मेरे को भी तो याद ही है डेरिवेशन, हम भी तो प्रैक्टिस किए तो ही हमको याद है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेरिवेशन बिल्कुल आपसे 100% होगा। बाकी कॉन्सेप्ट पकड़ना है, रटना नहीं है कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया। कॉन्सेप्ट तो ऐसे स्टार्टिंग में ही था कि स्टेप जंक्शन क्या होता है, बाकी डेरिवेशन में कुछ कुछ अज्यूम तो नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ये जो जैसे टर्मिनोलॉजीज है, ये बीच वाला इक्वेशन जो यूज़ हो रहा है उसके लिए जे का डेरिवेशन होता है कि जे इसके बराबर कैसे आता है, तो वो सब यूज़ हुआ छोटा मोटा, और पहले का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे 12th क्लास का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो हम बता दिए। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग इसके बाद एक छोटा सा और चीज़ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको डिस्कस करके और ये सेमीकंडक्टर डायोड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट में, और वीडियोस BJT और ये सब के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।